ये दो प्रमुख आयोजन हैं तो अभी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। उस संबंध में हम लोग यहाँ पीस कमेटी के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ तो आप लोग आए हैं, ये अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को अपने इलाके में भी मीटिंग करनी है, वहाँ लोगों को बताना है कि हम क्या सुन के आए हैं। कुछ मुख्य मुख्य बातें हम लोग बताएंगे आपको, जो शासन के और सरकार के विभाग के निर्देश हैं हमें बताने हैं, अपने लोगों के बीच में जाके बतानी है। इस साल खास बात है वो क्या, बाकी चीजें तो आपको मालूम है, कोई भी नई चीज नहीं होगी। सबसे जो जरूरी बात क्या है, कोई नया काम, कोई नई परंपरा, कोई नई चीज नहीं होगी। जैसे जो चीज होता आया है वैसे ही होगा। इसको अच्छे से कान खोल के सुनते जाइएगा। कोई नई परंपरा, कोई नया काम नहीं होना है। कोई सोचे कि नहीं ये उस जगह पर ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसका आज समाधान कर दिया जाए, इसका फैसला कर दिया जाए, ये सब कोई बात नहीं होगी। इस समय हम लोग किसी भी मसले में, किसी भी चीज में कोई बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, गलत है, ये करने का वक्त नहीं है। इस समय जो हम लोग की लाइन है, शासन की लाइन है, वो यही है कि जो चीज जैसे होता है वैसे ही करना है। उस पर कोई नुक्ताचीनी, कोई उस पर गुण दोष या कोई उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। समझ रहे ना? नंबर एक बात। नंबर दो, कोई भी चीज डैमेज नहीं होगी किसी भी चीज के लिए। कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई चीज काटी पीटी नहीं जाएगी, कोई चीज बुर्द नहीं किया जाएगा किसी भी चीज के लिए। जो जैसे है उसी हालत में हमको करना है। ये सब कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं की जाएगी, कोई चीज खराब नहीं की जाएगी। जो जैसे जिस हाल में है उसी में हमको। इसी से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट बात है, ताजिए की हाइट। क्या है? ताजिए की हाइट। हाइट का मानक या पैमाना ये है कि जहाँ ताजिया बनती है और जहाँ चौक पे रखते हैं और जहाँ से ताजिया उठा के करबला तक ले जाते हैं, ये सबको मालूम है, रूट मालूम है, रास्ते में क्या क्या चीजें हैं ये सबको मालूम है। तो आपको हाइट उतनी ही रखनी है जिसमें बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी अवरोध के वो आराम से ताजिया चला जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम बता रहे हैं। कल को ये नहीं कहना है कि साहब इसमें ताजिया हमने ऊंची कर ली और रास्ते में ये हाइट वहाँ पर ये पास नहीं हो पाएगा, वहाँ ये बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि कितनी हाइट का ताजिया हमारे रूट से गुजर के करबला तक चला जाएगा, ये हमको पहले से मालूम है। तो हम उतनी ही हाइट रखेंगे कि बिना किसी मुश्किल के ताजिया हमारे करबला तक चली जाए। उतनी ही हाइट रखनी है, वही उसका पैमाना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसका पैमाना यही है कि हमारा ताजिया बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के चौक से करबला तक आराम से चली जाए, कोई दिक्कत कलम ना आए। ये हमको पहले से ही देख समझ करके उसकी हाइट रखना है। बाद में ये बात कोई चीज नहीं करनी है न सुनी जाएगी। ये हमको पहले से ही एहतियात बरतनी है, उसकी हाइट उतनी ही रखनी है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई भी कर्तव्य या जो लकड़ी खेलते हैं या जो चीजें होती हैं मातम में, उसमें किसी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन, जैसे उसमें छुरी, बल्लम, भाला, तलवार, ये सब उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। न ही उसका कोई नमूना उसमें लिया जाएगा। असली या नकली भी नहीं रहेगा, असली भी नहीं रहेगा और नकली भी नहीं रहेगा। नकली समझ रहे हैं ना? जैसे कागज बोर्ड का बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं, ये सब कोई चीज नहीं रहेगा। पूरी तरह से मना है। इस चीज को जाके बता दीजिएगा मीटिंग करके सारे लोगों को, नीचे तक जितने भी जो
ताजिएदारान हैं या जो मातमी कमेटियाँ हैं या जो लोग भी इसको मुनक्किद करते हैं, उनको बताना है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी। हाँ, लाठी जो ट्रेडिशनली जैसे खेलते हैं, जो हमारा डंडी या डंडी या लाठी होती है, जो परंपरागत बाबा आदम से जो इस्तेमाल होती है, खेली जाती है, वो खेली जाएगी। लाठी किसी उसमें नहीं आता। लेकिन उसके बाद जो तलवार, भाला, बल्लम, चाकू, छुरी, ये सब चीज़ें इससे नहीं होना। आप समझ रहे हैं? जंजीरी मातम अगर कहीं परंपरागत होती है तो वो हो सकती है। मातम में जंजीरी मातम होता है ना, तो वो जहाँ ट्रेडिशनली होती है उस पर रोक नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज़ है। लेकिन बाकी चीज़ों का प्रदर्शन नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कल को अगर ये होगा और उसकी वीडियो बन गई, वायरल हो गया, तो मुकदमा कायम हो जाएगा। फिर उसमें कोई माफ़ी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि पहले से ही वो उसका सर्कुलर जीवो जारी हो गया। तो हम लोग इसीलिए इस चीज़ को बार बार बता रहे हैं। अभी सेंट्रल फीस कमेटी हुई थी, वहाँ भी बताए थे, और उसी चीज़ को यहाँ भी दोहरा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, जो यहाँ शिरकत कर रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी में कांवड़ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मीटिंग दोनों की है, कांवड़ की भी है और मुहर्रम की भी है, क्योंकि दोनों लगभग आगे पीछे एक साथ पड़ रहे हैं। कांवड़ में भी इस इलाके में, इस थाना क्षेत्र में काफ़ी मूवमेंट रहता है, काफ़ी कांवड़ियों का आवागमन रहता है। वो जल उठाते हैं कई जगहों से, और इस इलाके में भी कई शिवालय हैं, और अगल बगल में भी यहाँ गौरी शंकर धाम सुजानगंज में, वहाँ भी लोग जाते हैं। और भी छोटे मोटे शिवालय हैं। कुछ लोग प्रयागराज भी, वहाँ से भी मूवमेंट होता है, कुछ विंध्याचल से भी मूवमेंट होता है, कुछ यहाँ लोकल मूवमेंट होता है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने की है, विशेष रूप से यातायात में। किसी कांवड़िए की कोई एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए सावधानी बरतनी। हम लोग पीक डे में बड़ी गाड़ियों को डाइवर्जन करते हैं, जैसे करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन अपने से भी एहतियात बरतना है कि हमको थोड़ा सेफली चलना है, क्योंकि एकदम से गाड़ी बंद कर देंगे तो आप ही लोगों को परेशानी हो जाएगी। एकदम से गाड़ी बंद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भी तो चलनी चाहिए ना, रोजमर्रा का ज़िंदगी भी चलनी चाहिए। कुछ पहुँचे कैसे, आएगा जाए कैसे, वो सामान्य यातायात वाहन तो चलेंगे, लेकिन पीक डे में, संडे की रात से सोमवार की शाम तक का जो पीक डे होता है सावन में, उसमें हम लोग बड़ी गाड़ियों को डाइवर्जन करते हैं, और कांवड़ियों के मूवमेंट और उनकी संख्या को देखते हुए वो तो हम लोग करेंगे। लेकिन जो कांवड़ियों के संघ हैं, या जो उनमें भी जो एक समिति बनती है, वो जत्थे में चलते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अनुशासन में चलना है, किसी कैजुअल्टी ना हो। और जो कांवड़ियों के शिविर बनते हैं, शिविर की सूची मंगवा लीजिएगा। कांवड़ियों के जो शिविर बनते हैं ना, जगह जगह जो टेंट लगाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, वहाँ पानी, चाय, नाश्ता, ORS, ये सब वहाँ रखते हैं। और वो कांवड़ रखने के लिए वो वहाँ पर कुछ वो बनाते हैं ना, व्यवस्था बनाते हैं, वो सब चीज़ें। लाइट, हर शिविर के 200 मीटर दोनों साइड में लाइट का बढ़िया प्रबंध करना है। लाइट का प्रबंध करेंगे, रात में भी चलते हैं तो रोशनी रहेगी। कहूँगा कि जो भी त्योहार चल रहा है, जो भी त्योहार है, आप अभी तक बहुत अच्छे से मनाए हैं और बहुत शांति प्रिय मनाए हैं। हमें आशा और विश्वास है कि अगला त्योहार भी आप लोग, चाहे सावन का हो चाहे मुहर्रम का हो, बहुत अच्छे ढंग से और बड़े शांति प्रिय ढंग से मनाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है और आप लोगों से यही उम्मीद भी है। साथियों, सबके साथ साथ आपके सामने एक होल्डिंग लगी हुई है, आपके सामने BNS, BNSS और BSA, ये जो होल्डिंग लगे हैं, 3 नए कानून विषयक जागरूकता कार्यक्रम। तो आप लोगों को इसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये कानून आप ही लोगों को पहले से भी था और आज भी ये कानून है, लेकिन कुछ धाराएं हमारे IPC, CRPC साक्ष्य अधिनियम में संशोधित की गई। आज जो संशोधित की गई, ये मान के चलिए कि हमें और आपको
सही ढंग से और सही, और आप लोगों को महोदय